इटावा से ये खबर। सहकारी समितियों का चुनाव जारी है। पहली बार इटावा में सपा को टक्कर दे रही है भाजपा। 48 समितियों में सदस्यों का चुनाव हो रहा है। 30 साल में सहकारी चुनाव में शिवपाल यादव का दबदबा रहा है। 24 समितियों में कई सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। तो 30 साल में सहकारी चुनाव में शिवपाल यादव का दबदबा रखा है। 48 समितियों में सदस्यों का चुनाव हो रहा है। पहली बार इटावा में सपा को टक्कर दे रही है भाजपा, क्योंकि इस बार सपा में शिवपाल यादव भी है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत हो गई है और बीजेपी को चुनौती यहाँ पे दे रही है। 30 साल से सहकारी चुनाव में शिवपाल यादव का दबदबा रखा है। 24 समितियों में से कई सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। तो चुनाव जारी है। सहकारी समितियों का चुनाव पहली बार इटावा में सपा को भाजपा टक्कर दे रही है। 48 समितियों में सदस्यों का चुनाव हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच 30 साल से शिवपाल यादव जिनका दबदबा रहा है सहकारी चुनाव में, ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अब शिवपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी में है और काफी महत्वपूर्ण हो गया है समाजवादी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी ये चुनाव। 24 समितियों में कई सदस्य निर्विरोध यहाँ चुने जाएंगे। शिवपाल यादव का सपा में होना एक बीजेपी के लिए यहाँ चुनौती, क्योंकि शिवपाल यादव की मौजूदगी से सपा यहाँ मजबूत हो गई है। मोहम्मद फारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक जानकारी के साथ। मोहम्मद, जानकारी दीजिएगा, सहकारी समिति का चुनाव जारी है, इस वक्त क्या तस्वीरें है? हालांकि देखा जाता है कि शिवपाल यादव का पिछले 30 सालों से सहकारी पर दबदबा रहा है। जी, आज जो कोऑपरेटिव के चुनाव होने हैं सदस्य पद को लेकर के वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होने हैं। वहीं जहां 48 इटावा में चुनाव समितियां हैं, उनमें से 21 समितियों पे चुनाव होने हैं। 21 समितियों में भी 9 सदस्यों को चुना जाना है, लेकिन ज्यादातर कहीं वार्डों पर निर्विरोध चुन लिए गए। उसमें अधिकतर समाजवादी पार्टी के ऐसे सदस्य जिनको निर्विरोध चुन लिया गया है। वहीं बीजेपी भी इस बार दमदारी से चुनाव लड़ रही है। हालांकि शिवपाल जरूर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है। जहां 21 वार्डों में, जहां 21 समितियों में चुनाव होना है, वहां पर बीजेपी भी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। हालांकि जो कोलकाता में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल समाजवादी पार्टी की बैठक हुई थी, उसमें शिवपाल यहाँ इटावा में भले ही नहीं है, लेकिन आदित्य यादव उनके पुत्र जो हैं वो पूरी कमान संभाले हुए हैं और क्षेत्र में बराबर घूम रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फारिक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज से कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। अखिलेश यादव कार्यकारिणी बैठक में लेंगे हिस्सा। सुबह 10 बजे से बैठक की शुरुआत होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक में 2024 की रणनीति भी तैयार यहाँ पर की जाएगी। तो कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक कोलकाता में होगी। समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सुबह 10 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी और इस बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाई जाएगी। मंथन यहाँ पर किया जाएगा। बैठक में 2024 के लिए रणनीति तैयार की जाएगी और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है 2024 को देखते हुए। तो अखिलेश यादव कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। बीते दिन उन्होंने ममता बनर्जी से भी मुलाकात की, उसकी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। और अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी। 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है समाजवादी पार्टी के लिए। और जब कभी भी समाजवादी पार्टी का यहाँ कार्यक्रम हुआ है, समाजवादी पार्टी को हमेशा नई ऊर्जा मिली और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। इसलिए हम समाजवादी लोग इस स्थान पे इसलिए आए हैं कि माँ दुर्गा का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिले और हमें भरोसा है कि इन लोगों ने जिन्होंने संविधान को खत्म करने का कोशिश की है, उनका हम लोग मुकाबला करेंगे। दादा का धन्यवाद देता हूँ कि समाजवादियों को नई ऊर्जा देने का काम किया है। बंगाल में आकर के उन्होंने और बुला करके, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को जो नीचे बैठे हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। इस बड़ी लड़ाई में हम लोग किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, चाहे हमारे एक वोट की मदद हो, लेकिन हम एक वोट को संविधान को बचाने के लिए डालना चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।